के पास साथियों अमित शाह की पीएम मोदी से बात हुई है, बैठक हुई है। प्रधान के इस्तीफे के बाद पीएम से मिले हैं अमित शाह। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत। प्रधान के इस्तीफे के बाद पीएम से मिले हैं अमित शाह। दोनों के बीच बैठक हुई और दोनों की बैठक हुई है और दोनों की बातचीत हुई है इस्तीफे को लेकर। एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई है। प्रधान के इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भेजा है प्रधानमंत्री को और उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है, 2 पोस्ट के जरिए, 2 पन्नों का पोस्ट। और उस पोस्ट में उन्होंने बताया, धर्मेंद्र प्रधान ने, कि अभी तक वो क्या महसूस कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि युवा हमारे देश का भविष्य है, ताकत है, मेरे प्रतिष्ठा वाली कोई बात नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये बैठक जो है हुई है। अब इस बैठक को लेकर जो जानकारी मिलेगी जल्दी से आप तक पहुंचाएंगे। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। सूर्य मैथिल जी, कांग्रेस का कहना है कि जवाब मिला है भारतीय जनता पार्टी को, युवा सो नहीं रहा है, जाग गया है। अरे तो अंशिका जी करेक्ट कीजिएगा, मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं हूँ, राजनीतिक विश्लेषक। और जी बोलिए। जी धन्यवाद। और देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा अगर हो गया है तो ये अच्छी बात है ना। अगर एक मांग देश का युवा कर रहा था, मैं इसमें नहीं जाना चाहता क्या सही है क्या गलत है, अगर ये दर्शाता है कि सरकार जो है वो कितनी ज्यादा देश के युवा को लेकर संजीदा है। हाँ। और मुझे तो अब लगता है ऐसा कि अब कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता अब यहां से मांग करेंगी कि जो जिस प्रकार से कर्नाटक के अंदर कर्नाटक स्टेट जो आपका सर्विस बोर्ड है, उसमें जो अभी घोटाला हुआ है, उसमें जो पेपर लीक हुआ है, उसमें वहां के जो शिक्षा मंत्री है उनका भी इस्तीफा हो जाएगा। और साथ ही साथ जो पंजाब में 2 पेपर लगातार लीक हुए हैं, उन दोनों पेपरों के लीक होने के बाद पंजाब के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो पैमाना है वो बराबर होना चाहिए, जहां पर भी पेपर लीक हो वहां के। सूर्य जी ले लेती हूं मैं। शिल्पी जी, सूर्य मैथिल जी कह रहे हैं कि जहां धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग हो रही है तो वहां ये तो हर जगह फिर होना चाहिए। देखिए, शायद वो कांग्रेस के इतिहास से वाकिफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो 12 साल में पहली बार इस्तीफे हुए हैं। उन्हें कांग्रेस को अपना राजधर्म या विपक्षीय धर्म याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां से हम बहुत लंबी फहरिस्त गिना देंगे जब जब कांग्रेस की सरकारों से चूक हुई है और बिना मांगे विपक्ष के केंद्रीय मंत्रियों ने और राज्य मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। और वो निश्चिंत रहे कि वर्तमान में भी राज्य सरकारों में कांग्रेस की जहां जहां चूक होगी, हम तो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, माधवराव सिंधिया जी रहे हो, विलासराव देशमुख जी रहे हो, पवन कुमार बंसल हो, अश्विनी कुमार हो, शशि थरूर हो, नटवर सिंह हो, बहुत लंबी फहरिस्त है। हो सकता है आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक के महोदय को नहीं जानकारी होगी इसकी, तो हम उनको बता देते हैं कि कांग्रेस को जवाबदेही बताने से बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर वो ये ज्ञान देंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य मैथिल जी धन्यवाद। इनका भाषण हो गया, मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए बिगर इंटरप्शन के। अभी इन्होंने कह दिया कि जी इतिहास हमारा क्या है क्या नहीं है। देखिए बहन जी, इतिहास की बात ना करें, आप वर्तमान की बात करें। मैंने बहुत स्पष्ट पूछा कि क्या यहां से कांग्रेस की प्रवक्ता इस बात की हमें जो है एश्योरेंस दे रही हैं कि कर्नाटक में जो पेपर लीक हुआ है, 80-80 लाख रुपए में जो जॉब्स, वेटरनरी अधिकारियों की जॉब्स जो है वो बिकी हैं, वीडियो सामने है, ऑडियो सामने है, ऑडियो जो है वो सामने आया है, तो माफ कीजिएगा, ऑडियो सामने आया है। और वो ऑडियो जो है, उस ऑडियो के आधार पर पता चल रहा है कि 80-80 लाख रुपए में वेटरनरी अधिकारियों की जो है वो नौकरी जो है बांटी गई है। दूसरी चीज, जिस प्रकार से पंजाब में फार्मास्यूटिकल और बीडीओ अधिकारी की जो जॉब्स के पेपर लीक हुए, वो सबको पता है, गाड़ियों में से पैसे रिकवर हुए। तो इन दोनों जगहों पर जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या अब वो इस्तीफा देंगे? और दूसरी चीज,
यहां पर ये इतिहास की बात कर रही थी, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 19 पेपर लगातार लाइन से लीक हुए थे और इनकी प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय प्रियंका वाड्रा जी जो हैं, उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा था, मंच से कहा था कि पेपर तो लीक हो रहे हैं और पेपर लीक होते रहेंगे और हम पेपर लीक नहीं रोक पाएंगे, हमें माफ कर दीजिए। तो क्या यहां पर अब ये इस बात को हम सबको इंश्योर करेंगी, क्योंकि मैं भी एक आम व्यक्ति हूं और मैं भी एक स्टूडेंट हूं, तो क्या मुझे ये इंश्योर करेंगी कि हाँ, ये कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा विद इन 24 आवर्स अभी हो जाएगा? और क्या पंजाब में जो हुआ है पेपर लीक, वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए राहुल गांधी जी पंजाब जाएंगे, वहां के मुख्यमंत्री घर घेरेंगे? मुझे ये बताएं। देखिए आपने जो शुरुआत में इनका विश्लेषण किया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये तो हमें वही ध्यान में आ रहे हैं। उसको आप प्लीज आधार मत बनाइए। नहीं, ये नहीं, हम आपकी गलती को आधार नहीं बता रहे, हम कह रहे हैं कि आपने डिफाइन सही किया था, क्योंकि जो 12 साल से सरकार सो रही है, वो जब छात्रों के प्रोटेस्ट के आगे, राष्ट्रव्यापी प्रोटेस्ट के आगे मजबूरी में झुकती है, तो उसको ये संजीदगी कहते हैं। और कांग्रेस की सरकारें जिनमें इस्तीफे होते हैं, उसको ये भाषण बताते हैं। लेकिन उन्होंने जो सवाल पूछा कर्नाटक और पंजाब से रिलेटेड, उसका जवाब तो आपने हां दिया ही नहीं। इन्होंने उत्तराखंड पे सवाल नहीं किया। अभी कल ही न्यूज चल रही थी कि वहां भी पेपर लीक हुए, महाराष्ट्र में पेपर लीक हुए, रीनीट में बिहार से सॉल्वर गैंग पकड़ में आता है, ये उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे तो दिया, अब आप धर्मेंद्र प्रधान कर्नाटक और पंजाब का बताइए ना। प्रधान ने बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए। एनटीए क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है। व्हेन द वर्ड नेशनल कम, उसमें पंजाब भी एसोसिएटेड होता है, उसमें कर्नाटक भी एसोसिएटेड होता है। ये देश के बाहर के राज्य नहीं है। और जहां आप मत कहिए, आप तो सिर्फ एक बायस्ड ओपिनियन रखते हैं। आपको सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करना है और आप टारगेट करने की मंशा से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सरकार की संजीदगी पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप सरकार की कमियों पर बात नहीं कर रहे। 12 साल से ये सरकार सो रही थी। आप एक बार भी ये नहीं कहते कि लोकतंत्र के अंदर तानाशाह सरकार की हार हुई है। शिल्पी जी प्लीज सिर्फ ब्लेम गेम खेलना चाहते हैं। ठीक है, सूर्य मैथिल जी प्लीज। देखिए, इसे ही कहते हैं मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू। मैंने कहा बहुत ईमानदारी से, जिम्मेदारी से मैंने शिल्पी जी को कहा, बहुत शांति से पूछा। शिल्पी जी ने लेकिन कर्नाटक और पंजाब के लिए भी कुछ बोला नहीं। क्यों बोलेंगी? अगर बोलेंगी तो इनको लात मार के भगा दिया जाएगा। इनको अभी जो बैठी हुई है, इनको बैठने नहीं दिया जाएगा, इनकी नौकरी चली जाएगी, ये नौकरी चली जाएगी। इनको आपकी श्रद्धांजलि, आपकी नेता आपके चिंगारे जी ने क्या बदतमीजी की थी विधानसभा में, आपकी नैतिकता पता है हमको, ज्ञान मत बांटिए हमको, ठीक है? कृपया करके मुझे सूर्य मैथिल जी, सवाल ये है सूर्य मैथिल जी, इस प्रोटेस्ट में विपक्ष के बहुत सारे नेता दिखाई दिए। डिंपल यादव पहुंची, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब वहां पर पहुंचे। आपको नहीं लगता अब श्रेय लेने की होड़ होगी आगे? कैसे देख रहे हैं आप इसको? मैं तो ये मानता हूं, तो लेंगे ही ना कि हम भी वहां गए थे, क्योंकि अभी प्रियंका गांधी का बयान आया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वहां पर कंटिन्यू मौजूद थे, युवाओं की सुन रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। तो ये लगता है आपको क्रेडिट लेने की होड़ आगे नजर आने वाली है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि क्रेडिट लेने की एक जो रैली है, अब आप जवाब दे रही हूं, बस एक सेकंड मुझे दीजिए। तौखन साहू ने क्या कहा है इस मामले पर, वो सुना देते हैं। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने व्यथित मन से कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो छात्रों की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, इससे देश का नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्हें अपना पद छोड़ा है। बहुत ही सम्मान पूर्वक और बहुत ही स्वागत के साथ मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बयान आया है कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर नहीं बल्कि मजबूरी पर इस्तीफा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को देश की जनता नकार चुकी है। वो अवसर तलाश रही है कि किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ये नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के किसी तरह से वो लोगों के ध्यान में आ जाए। नकारात्मक राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है।
देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक है, तोकन साहू को आप सुन रहे थे और इस पर शिल्पी जी मैं आपसे एक रिएक्शन अभी लूंगी, लेकिन सूर्य मैथिल जी प्लीज अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो डोटासरा जी वहां पर शिक्षा मंत्री थे और डोटासरा जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला, अगर चाहेंगी शिल्पी जी तो मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा, आप शिल्पी जी को भेज दीजिएगा। उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि ये पेपर लीक हुआ है, इसमें मेरी जिम्मेदारी थोड़ा ही है। शिक्षा विभाग ने एक एजेंसी हायर की, एजेंसी ने जो है वो पेपर करवाया, अगर पेपर में कोई कमी लग रही है किसी को भी तो वो पुलिस कंप्लेंट कर दे। इसमें मेरे इस्तीफा देने की कहां तक बात आ गई। लेकिन यहां पर आप देखिए, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने देश के युवाओं के संग जिस प्रकार से उनकी सम्मान किया है भावनाओं का, और युवाओं के बीच में जिस प्रकार से अजरक तत्व घुस गए, जिस प्रकार से उन्होंने अनार्की फैलाई, क्योंकि स्टूडेंट कभी भी अनार्की नहीं फैलाता, स्टूडेंट कभी भी पुलिस को नहीं पीटता है, कभी आग नहीं लगाता है बसों में, ना ही पत्थरबाजी करता है और ना ही भद्दे बद्दे नारे लगाता है। भारत तेरे शिल्पी टुकड़े जी तो होंगे उल्टा इंशाअल्लाह, ब्लेम कर रही है कि ये बीजेपी ने अपने गुंडे भेज दिए। देखिए, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने देश का बंटवारा कांग्रेस के शासन में हुआ, करपात्री जी महाराज के ऊपर और हजारों गो भक्तों के ऊपर गोली इन्होंने चलवाई, कश्मीर में हिंदू जो है वो इन्हीं की सरकार में खाली हुआ, उसके अलावा मौजपुर के दंगों को बचाने वाले यही लोग, वहां के लोगों को शर्जील इमाम और जो है आपका जाकिर नाइक जैसे लोग इनके आइडल हो सकते हैं। तो ये कुछ भी कह सकते हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। शिल्पी जी से रिएक्शन ले लूं। तोकन साहू ने कहा कि कांग्रेस, हाँ बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए। जी, मैं ये कहना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तर्कों पे बात होनी चाहिए, तर्कों पे बात करें। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब इनके शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने ये बोल दिया था कि भैया मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैं इस्तीफा दूंगा, आज नैतिकता के आधार पर जो इस्तीफा मांग रहे थे और बीजेपी के एक शिक्षा मंत्री ने, केंद्र के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, तो क्या नैतिकता के आधार पर विदिन 24 आवर्स ये क्या इस्तीफा दिलवाएंगे? रिएक्शन लूंगे शिल्पी जी से एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि यहां रुकेंगे, जल्दी से हाजिर होंगे, चर्चा लगातार जारी रहेगी और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। These guys engaged me 1.5 घंटा फ्रॉम 2:30 बजे। नगर में हुआ भीषण हादसा, स्कूटी